फ्रेंड्स, एडजेक्टिव को समझना जितना आसान था, जितना आपको आसान तरीके से मैंने समझा दिया, ठीक इसी तरह से इस सेकंड वीडियो में एडजेक्टिव के पार्ट के इस सेकंड वीडियो में उसी तरह से उसी इजी मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल टेंशन न लीजिए, चिंता छोड़ दीजिए। मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ उसको ध्यान से, गौर से, पूरा जिस तरह मैंने एडजेक्टिव के पार्ट को मैंने समझाया कि एडजेक्टिव क्या है और कितने टाइप से, कितने आसान तरीके से समझा दिया। आपको भी अच्छा लगा होगा, आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज मैं इसी का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ जो कि इसके डिग्री से संबंधित है, तुलना से संबंधित है, कंपैरिजन से संबंधित है। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज जय किशन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्राम। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि इस वीडियो में डिग्री एक शब्द लिखा है। क्या लिखा है? डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है? वो बुखार वाला डिग्री नहीं, ये डिग्री दूसरी डिग्री है। ये तो भाई वो साइंस नहीं है, ये ग्रामर है, ये एक लैंग्वेज है। इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। लेबल, यानी इस इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी चीज़ें हम किसी नाउन के लिए बोलते हैं कि ये अच्छा है, बुरा है, खासियत इसकी बताते हैं, इसका नुकसान बताते हैं, या इसकी अच्छाई बताते हैं, इसकी लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, ये सब बताते हैं। उसी में कुछ मात्रा होती है। यानी आपके बारे में मैंने अगर कहा कि आप मेरे अच्छे व्यूअर्स हैं, तो आपके अंदर जो अच्छाई है, जो गुण है, उस गुण आप में थोड़ा सा होगा, आपसे ज़्यादा किसी में होगा और सबसे ज़्यादा किसी में होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, कि सपोज दैट मैंने कहा कि एक लड़का है और वह अच्छा है। क्लास में एक लड़का है और मैंने कहा कि वो अच्छा है। अब वो अच्छा, तो वो खुश हो गया कि भाई मैं अच्छा हूँ। लेकिन उससे भी बड़ा एक आ गया, यानी उससे भी अच्छा आ गया। उसमें 4 जो है अच्छाइयाँ थी, तो उसमें अच्छाइयाँ 10 अच्छाइयाँ थी। तो वो क्या होगा? अब मैं कहूँगा ये उससे ज़्यादा अच्छा है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा मोहन इज़ गुड, तो मोहन हैप्पी हो गया। ये मोहन है, ये हैप्पी हो गया। अब मैंने कहा सोहन इज बेटर देन मोहन। अब एक लड़का और आ गया, और हैंडसम आ गया, और सुंदर आ गया, और ढेर सारे क्वालिटीज़ को अपने अंदर लेके आ गया। तो हमने क्या कहा कि सोहन इज बेटर देन मोहन। देखिए, ये एक लड़का सोहन है, ये एक लड़का सोहन है। अब ये सोहन इस मोहन से क्या है? ज़्यादा अच्छा है। यानी अगर ये 10 क्वालिटीज़ लिया है मोहन, तो सोहन 20 क्वालिटीज़ लिया है। अब एक लड़का और आ गया, और वो हो गया राम। मैंने कहा राम इज द बेस्ट बॉय। राम इज़ द बेस्ट बॉय, ये राम हो गए। राम इज़ द बेस्ट बॉय। ये जो तीसरा लड़का है ना, ये तीसरा लड़का इन दोनों से, यानी राम से भी और श्याम से भी, दोनों से क्या है? बेस्ट है। यानी अगर इसके अंदर 10 क्वालिटीज़ है, तो इसके अंदर 20 क्वालिटीज़ है, तो इसके अंदर सारे क्वालिटीज़ है, सारे गुण है। क्लियर दोस्तों? तो ये डिग्री जो होता है ना, डिग्री का मतलब होता है जो हमारे नाउन के विषय में कुछ बातें बताई जा रही हैं, उसकी अच्छाई बुराई बताई जा रही, उस अच्छाई की मात्रा कितनी है। क्या? क्वांटिटी, मात्रा कितनी है, कि किसी में कम क्वालिटी है, किसी में उससे ज़्यादा क्वालिटी है, किसी में सबसे ज़्यादा क्वालिटी है। यही होता है डिग्री। दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और क्यों नहीं समझ में आएगा जी, हम बता रहे हैं, जय किशन सर बता रहे हैं आपको। इंग्लिश ग्राम चैनल पे आप आए हैं तो आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव के कितने डिग्रीज होते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं। कौन कौन? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को
जो मूल अवस्था होती है, यानी जो एडजेक्टिव आप लगाते हैं वही मूल अवस्था ही पॉजिटिव डिग्री कहलाती है, जिसको एब्सोल्यूट डिग्री कहते हैं। यानी अगर आपने कोई एडजेक्टिव देखा तो वो जाहिर सी बात है, अगर कंपैरिजन नहीं हो रहा है, उसको जो है तुलना नहीं हो रही, तो वो मूल जो अवस्था में है, एब्सोल्यूट अवस्था में जो है वो है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को मूल अवस्था कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को उच्चतर अवस्था कहते हैं और सुपरलेटिव डिग्री को उच्चतम अवस्था कहते हैं। हाई लेवल ऑफ, हाई डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी किसी एडजेक्टिव का सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट। क्लियर? इसको एक एक करके समझते हैं। पॉजिटिव डिग्री क्या है? पॉजिटिव डिग्री वह डिग्री होती है जिससे किसी की तुलना नहीं होती, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में वर्णन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, क्वालिफाई किया जाता है। जैसे कि मैंने कह दिया कि राधा इज रिच गर्ल, राधा इज रिच गर्ल, तो यहाँ पर एक लड़की है, राधा है, और उसको आप कह रहे हो कि वह एक अमीर लड़की है। अब राधा खुश हो गई कि राधा एक अमीर लड़की है, तो ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। मैंने कहा यू आर टॉल बॉय, मैंने कहा यू आर टॉल बॉय, यानी एक लड़का है वह लंबा है। मैंने कहा रेखा इज ब्यूटीफुल, रेखा इज ब्यूटीफुल, यानी रेखा सुंदर है। ये सब जितने भी मैंने वर्ड बताया, यानी जितने भी एडजेक्टिव मैंने बताया कि गुड, रिच, टॉल, ब्यूटीफुल, ये सब अपने मूल अवस्था में है, अपने पॉजिटिव फॉर्म में है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। यानी जब एडजेक्टिव के द्वारा कंपैरिजन ना हो, तुलना ना हो, तो वो अपने मूल अवस्था में होती है और उसी मूल अवस्था को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। सेकंड जो हमारा है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री एक ऐसा डिग्री होता है, यानी एक ऐसी अवस्था होती है एडजेक्टिव की जहाँ पर दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो स्थान, यानी टू पर्सन, टू प्लेस या टू थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करता है, तुलना करता है। कि मैंने कहा राधा रिच है, अब राधा से ज़्यादा रिच रेखा है। क्लियर? यानी मैंने कहा राम इज रिच, मैंने कहा श्याम इज रिचर देन राम। अब जब मैंने कहा राम इज रिच, तो राम के साथ और कोई नाउन यहाँ दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो अकेले एक ही व्यक्ति है, वो सर्वे सर्वा, चाहे उसको कहा जाए रिच है, चाहे कुछ भी कहा जाए, वो अकेले इसके बारे में कहा जा रहा है। अब मैंने कहा दो व्यक्ति आ गए, एक श्याम आ गया, एक राम आ गया, तो मैंने कहा श्याम इज रिचर देन राम। श्याम जो है राम से ज़्यादा, यानी रिचर है, से ज़्यादा क्या है? अमीर है। श्याम राम से ज़्यादा अमीर है। अब यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में तुलना होने लगी, और जब तुलना हुआ तो कंपेयर हुआ। तुलना को ही कंपेयर कहेंगे, यानी कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रहा है दो व्यक्तियों के बीच में। कंपैरिजन हमेशा दो व्यक्तियों के बीच में होता है, तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री हुआ तो इसमें कुछ चेंजेस आ गए। क्या आ गए? चेंजेस आ गए, यानी ये रिच था तो ये रिचर हो गया, कुछ एक्स्ट्रा बढ़ गया। क्या बढ़ गया? ER। जैसे देखिए मैंने कहा मोहन इज टॉल, फिर मैंने कहा विजय इज टॉलर देन मोहन। मोहन इज टॉल, और फिर मैंने कहा विजय इज टॉलर देन मोहन। यानी अगर मोहन इतना लंबा है तो विजय क्या है? इससे ज़्यादा लंबा है।
ये मोहन, ये विजय, ये मोहन और ये विजय। मोहन इतना लंबा है तो विजय इससे ज़्यादा लंबा है। क्या हुआ, इसमें ई आर जुड़ के इसको कंपैरेटिव डिग्री में बना दिया गया, यानी पॉजिटिव डिग्री से ही कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री से ही सुपरलेटिव डिग्री बनता है। चेंजेस क्या होते हैं, हम ई आर या आर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। क्या लगाकर, या तो हम आर लगाएंगे और या तो हम ई आर लगाएंगे, यही दोनों लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है। अब आगे बताया जाएगा कि कैसे कंपैरेटिव डिग्री कब बनाई जाती है, उससे रूल्स क्या है उसको बताया जाएगा। और ये तो रही बात कंपैरेटिव की। अब यही कह दिया जाए कि एक लड़का और है, और वो कौन है, माखन इज द टॉलेस्ट बॉय। मैंने कहा माखन इज द टॉलेस्ट बॉय। अब माखन, विजय और मोहन या फिर उस एरिया में, उस घर में जितने भी लोग हैं उनमें से सबसे लंबा कौन है, माखन है। यानी अगर ये 3 लोग हैं तो तीनों लोगों में माखन सबसे लंबा है, तो ये हो गया माखन। क्लियर, यानी माखन हो गया सबसे लंबा। तो ये जो डिग्री है, इस डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, यानी टॉल पॉजिटिव डिग्री, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री और टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री भी पॉजिटिव डिग्री से बनाई जाती है, लेकिन कैसे बनाई जाती है, EST या ST जोड़ने से। या तो हम EST जोड़ेंगे या ST जोड़ेंगे, यानी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए R या ER जोड़ा और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST या ST जोड़ा। जिस एडजेक्टिव के लास्ट में ऑलरेडी E रहेगा ना, उसमें केवल R जोड़ेंगे, और जिस एडजेक्टिव के लास्ट में E नहीं रहेगा ना, उसमें ER जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। ठीक इसी तरह सेम वेज है कि अगर जिस एडजेक्टिव के अंत में ई नहीं रहेगा लास्ट में तो EST जोड़ेंगे, और किसी अगर एडजेक्टिव के अंत में ई है तो ST जोड़कर उसको सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। फ्रेंड्स, कुछ एडजेक्टिव लेते हैं और उसकी तीनों डिग्रियों को देखते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को। देखिए, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। यानी टॉल में ER जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, ER जोड़ दिया तो क्या बन गया, टॉलर। EST जोड़ दिया तो टॉलेस्ट। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। नियर, नियरर, नियरेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। देखिए, 2 प्रकार के एडजेक्टिव इसमें हैं, एक जिनके अंत में ई नहीं आया है और दूसरा जिनके अंत में ई आया है। तो जिनके अंत में ई नहीं आया है वहाँ पर तो ER और EST लगा है, देख लीजिए सब में ER और EST लगा है। और जिनके अंत में ऑलरेडी ई है उसमें केवल R लगा है, उसमें केवल ST लगा है, उसमें केवल R लगकर कंपैरेटिव डिग्री और उसमें केवल ST लगकर सुपरलेटिव डिग्री बनाया गया। इसी तरह फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये 3 डिग्रियाँ हो गई, और भी कुछ डिग्रीज देखते हैं। देखिए, फैट, फैटर, फैटेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। देखिए, जिस भी एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट आए और उस कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल आए, तो ऐसे एडजेक्टिव को जब कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में बनाते हैं तो उस कॉन्सोनेंट को डबल करके ER और डबल करके EST जोड़ते हैं। ये है कॉन्सेप्ट इस टाइप के एडजेक्टिव का।
देखिए लास्ट में आया है टी और टी के पहले आया है ए, कॉन्सोनेंट और उसके पहले वॉवेल। जब लास्ट में कॉन्सोनेंट और उसके पहले वॉवेल आए तो उसका सुपरलेटिव बनाने, कंपैरेटिव बनाने के लिए उस कॉन्सोनेंट को डबल करते। डबल किया, डबल टी हो गया, ई आर जोड़ दिया। डबल टी के किया, ई एस टी जोड़ दिया। इसी तरह बिग है, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट देखिए इजी। अगर किसी एडजेक्टिव के अंत में वाई आए और वाई के पहले एस आए, वाई के पहले कॉन्सोनेंट आए तो, या कुछ भी आए लास्ट में वाई आ जाए तो वाई को आई में बदलते हैं और ई आर जोड़ देते हैं और ई एस टी जोड़ देते हैं। देखिए इजी है, इजी में लास्ट में वाई आया है, इसको बनाया गया तो वाई को आई में चेंज कर दिया गया, ई आर जोड़ दिया गया, आई चेंज किया गया, उसके बाद एस टी जोड़ दिया गया। ड्राई, ड्रायर, ड्राईएस्ट। अब आता है ब्यूटीफुल। क्या ब्यूटीफुलर हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि अब तक जितना भी आपने एडजेक्टिव देखा ना, उस एडजेक्टिव से ये एडजेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो 1 सिलेबल थे और ये 1 से अधिक सिलेबल के हैं। अब कहेंगे सर सिलेबल क्या है? अगर सिलेबल आपको जानना है तो मेरे पिछले वीडियो में जाइए, वहाँ पे वर्ड वाले सेक्शन में जाएंगे, वर्ड वाले वीडियोस पे जाएंगे तो उसमें आपको सिलेबल मिलेगा। सिलेबल मैंने बहुत ही डिटेल्स में बताया है कि सिलेबल क्या है, सिलेबल के कितने टाइप्स हैं, कैसे किसी वर्ड को देखकर बता देंगे कि ये मोनोसिलेबिक है कि ड्राई सिलेबिक है कि ट्राई सिलेबिक, किस प्रकार का सिलेबल है आप देख के समझ जाएंगे। तो जाइए प्लेलिस्ट में और उस प्लेलिस्ट में मेरी वीडियो द वर्ड वाले सेक्शन को, द वर्ड वाले टॉपिक को देखिए। और यहाँ पे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सिलेबल का मतलब होता है एक आवाज़। अगर आप आवाज़ बोल रहे हैं और उसको एक बार में बोल दे रहे हैं तो वो 1 सिलेबल होगा। अगर 2 बार में बोलेंगे 2 सिलेबल होगा, 3 बार में बोलेंगे तो 3 सिलेबल होगा। यानी टुकड़े कर देना, उस वर्ड के अगर टुकड़े करके आप बोल रहे हैं और वो टुकड़ा हो जाए यानी पार्ट में डिवाइड हो जाए तो सिलेबल है, और पार्ट में ना डिवाइड हो तो सिलेबिक नहीं है, 1 सिलेबिक है, यानी एक वर्ड है सिंपल सा। जैसे मैंने कहा ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटी एक पार्ट है, फुल एक पार्ट है, तो ये 2 सिलेबिक वर्ड है। इसको हम जब भी 1 सिलेबिक से अधिक वाले वर्ड आएंगे उसको कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए उसके पहले मोर या मोस्ट लगाते हैं। मोर लगाएंगे तो कंपैरेटिव होगा और मोस्ट लगाएंगे तो सुपरलेटिव होगा। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी सुंदर है, से सुंदर है, सबसे सुंदर है। होते हैं ना कोई बहुत सबसे सुंदर, यानी जो मिस इंडिया बनती है वो सबसे सुंदर होती है ना भारत में, इसलिए उसको मिस इंडिया कहते हैं। तो वो द ब्यूटीफुल है, बेस्ट ब्यूटीफुल है, सॉरी मोस्ट ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह पॉपुलर, मोर पॉपुलर और मोस्ट पॉपुलर। पॉपुलर, पॉपुलर का मतलब हुआ पॉपुलर, यानी पॉपुलर 3 सिलेबिक वर्ड है। अब पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध, यानी इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर पॉपुलर और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट पॉपुलर होगा। क्लियर दोस्तों? अब कुछ और भी एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनको कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए कोई रूल नहीं है, वो अनियमित तरीके से बनते। तो फ्रेंड्स अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए कोई फिक्स रूल नहीं होता, उनको आप समझ लीजिए या मेमोराइज कर लीजिए तो बेहतर है, या प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक याद रहेगा। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, फार, फर्दर, फर्देस्ट। यानी गुड मतलब अच्छा, से अच्छा, सबसे अच्छा। इसी तरह बैड बुरा और बुरा, सबसे बुरा, वर्स्ट है एकदम। मच मतलब अधिक, से अधिक, सबसे अधिक। लिटिल मतलब छोटा, लेस से छोटा, और लीस्ट सबसे छोटा। फार दूर, फर्दर से दूर, फर्देस्ट सबसे दूर। क्लियर दोस्तों आपने समझ लिया कि एडजेक्टिव क्या है, पिछले वीडियो में एडजेक्टिव क्या है ये समझ लिया, उसके टाइप्स क्या है ये समझ लिया। इस वीडियो में आपने
ये समझ लिया कि एडजेक्टिव तो होता है, उसकी 3 डिग्रियां होती हैं। उन तीनों डिग्रियों को देख लिया कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव देख लिया। अब उसको बनाना भी सीख लिया कि कैसे मैं पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर लिया, ये भी आपने सीख लिया। और क्या रह गया इसमें, अब इसमें यूजेस रह गया। तो जब मैं एडवांस क्लास पढ़ाऊंगा इंग्लिश का तो उसमें उसके यूजेस बताऊंगा कि क्या प्लेस है उसका, कैसे रहते हैं, कैसे यूज होते हैं। एक एक एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पे मच लगाना, कहाँ पे मोर लगाना, ये ईच, आइदर वगैरह, ये सब कैसे यूज करना, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अगर वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा हो ना, तो बिना शेयर, बिना कमेंट और बिना सब्सक्राइब करे वीडियो से जाइएगा मत, क्योंकि ये एक टीचर का मेहनत होता है जो आपको दिया जाता है, उसके वैल्यू को समझिए, गुरु दक्षिणा के रूप में समझिए कि आपको एक केवल लाइक और एक सब्सक्राइब करना